भगवान के भक्तों को जो है अंदर गर्भगृह में जाने की परमिशन नहीं मिली थी, मगर इस बार कोरोना का काल कहीं कहीं खत्म होते दिख रहा है। भगवान पशुपतिनाथ के जो गर्भगृह में यहाँ पे भक्तों को जाने की अनुमति दी गई है। भक्त यहाँ पर जो है भगवान का जलाभिषेक पूजा आज ही से भगवान का श्रृंगार करेंगे, तो निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह भी है। और सावन का जो सावन का पहला सोमवार है, इसको लोग लेकर भी काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं। अमित, बिल्कुल बिल्कुल कमलेश, और बिल्कुल सही कहा आपने कि तमाम जो पाबंदियां थी उसके चलते भक्त यहां तक प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर आज भक्तों के लिए भी काफी बड़ा दिन है, क्योंकि भगवान के दरबार में आने का मौका तो मिला, लेकिन गर्भगृह में जाके जलाभिषेक करने का भी अवसर उन्हें प्रदान हुआ। कमलेश, आप जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी जगदलपुर से जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के जीवनंद हल्दर। जीवनंद, सबसे पहले बताएं कि जगदलपुर का कौन सा ये प्राचीन शिव मंदिर है जहां पर इस वक्त आप खड़े हैं, वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं सावन के पहले सोमवार को लेकर, तस्वीरें भी दिखाएं। जी, इस वक्त बता दूं, इस वक्त मैं जो जगदलपुर का सबसे बड़ा जो शिव मंदिर है, शिवालय, सीताराम शिवालय में मौजूद हूं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से जो शिव भक्तगण वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं दर्शकों को महादेव जी की आज दर्शन कराऊंगा, क्योंकि आज जो सावन सोमवार है, आज का दिन बहुत ही पावन माना जाता है, क्योंकि आज के दिन ही ये भगवान शिव जी ये धरती पे आए हुए थे। और जैसी धरती पहुंचे तो वहाँ के जो उनके ससुराल पक्ष से लेकर जो मर्तवासी लोग हैं उन्हें पूजा अर्चना की है। इसलिए आज का जो सावन का जो महीना है वो बहुत लाभदायक होता है। तो आज शिव जी के जो जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक से इनका शिव जी की पूजा अर्चना की जाएगी। आज सुबह से ही जो श्रद्धालु का जो तांता आप देख सकते हैं, क्योंकि 2 साल पहले जो कोरोना का जो प्रकोप देखा गया था, उसके चलते सभी शिव मंदिर में ताला लगा हुआ था, बंद था। इसके चलते पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जो कोरोना का संक्रमण का दर दूर हुआ, तब से अब सभी शिवालयों में उनके जो कपाट है, उनके जो द्वार है वो खुल चुके हैं, जिसके चलते आज जो शिव भक्तगण बड़ी संख्या से इस शिव मंदिर में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की महादेव जी की जो जल अभिषेक किया जा रहा है, क्योंकि सुबह से आज जो सावन सोमवार है, वो सावन सोमवार बहुत ही पावन मास कहा जाता है, क्योंकि इस सावन का एक पौराणिक जो कथा है, इस सावन महीने में यदि शंकर जी की पूजा अर्चना की जाए तो बहुत लाभ मिलता है। वही उसके चलते जो श्रद्धालु है सुबह से ही यहाँ शिवालय में पहुंचे हुए हैं और यहाँ के जो मंदिर के है उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दो, यहाँ के जो श्रद्धालु है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस सावन जो महीना है कितनी पावन है। और हम हमारे साथ मौजूद है, बताइए आज सावन सोमवार है, आज के दिन कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं? सृष्टि का जो क्रम है, सृष्टि का उत्पत्ति, उसके बाद उसका पालन और संहार, ये 3 प्रक्रिया चलती हैं। और तीनों के प्रतीक हमारे आदिदेव ब्रह्मा जी, नारायण जी और भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर जी प्रकृति का न केवल संतुलन करते हैं, अपितु जितने भी दुष्ट हैं उनका संहार भी करते हैं। इसलिए सृष्टि का जो संचालन है बराबर चलते रहता है। ये जो श्रावण का महीना है, भगवान शंकर के पूजा के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि हमारी जो प्रकृति है, इस समय सावन के महीना में हरी भरी हरियाली रहती है, खेतों में फसल उगाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं और चारों तरफ शांति का वातावरण रहता है। शांति का वातावरण है, लेकिन जिस तरह से 2 साल से कोरोना के चलते लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, आज इस वर्ष लोगों श्रद्धालुओं के मन में कितनी उत्साह है, कितनी आप देखा जा रहा है? निसंदेह 2 वर्ष ऐसा ये अभी के वातावरण में एक गैप पड़ गया है, जिसमें लोग नहीं आ पाए बीमारी के कारण, कोरोना के कारण। लेकिन अभी जो खुला है वातावरण, इसमें लोगों का जो उत्साह है, जोश है, काफी बना हुआ है। उत्साह देखा जा सकता है, उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सावन के महीने के पावन महीना है और इस महीने में जो शिव जी को पूजा अर्चना करते तो उस श्रद्धालुओं को बहुत लाभ मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो पूजा अर्चना की जा रही है, यहाँ पर हवन यज्ञ भी किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर महाराज भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। महाराज, इस महीने में कितनी पावन मानते हैं आप? ये हमारे सनातन में जो है सबसे पवित्र क्षेत्र जो है
भारत देश में सबसे पवित्र मास जो है श्रावण मास को माना जाएगा, क्योंकि श्रावण मास में मानना है कि हमारे जो है ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे शास्त्र के पुराणों के द्वारा में ऐसी जानकारी हम सबको प्राप्त होती है कि भगवान शिव और माता पार्वती जो है इस समय धरती पर ही विचरण करते हैं। तो इसलिए ये बहुत पवित्र महीना है। हम सबका सौभाग्य है जो ऐसे जो है अपन पावन अवसर पर ऐसे सब भक्तजनों के उसमें जो है सानिध्य में पूजन पाठ के साथ में भाव भक्ति के साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी जो शिव जी को जो अलग से जो एक शिवलिंग यहाँ पर स्थापित की गई है और उनकी मनोकामना पूर्ण के लिए शिव जी की पूजा की जा रही है। वो जो श्रद्धालु पूजा की जा रही है, देखिए ये जो शिवलिंग है ये अलग से बनाया हुआ है, क्योंकि सावन का महीना जो है इस सावन महीने में यदि शिव जी की पूजा की जाए तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु भी पहुंचे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आज आप हवन पूजन भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, भगवान के लिए तो हवन पूजन करना ही पड़ता है। शंकर भगवान का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो आज हम सुबह से लगे हुए पूजा में कि ऐसा बताया जाता है कि सावन में ही रुद्राभिषेक वगैरह करना चाहिए, सबका मनोकामना पूर्ण होता है। इस समय भगवान मतलब नारायण सो जाते हैं तो शंकर जी मतलब पूरा उन्हीं को मिले रहता है भार, तो पूरा मतलब रक्षक रहते हैं हर प्रकार से। वो खाना पीना का भी देखते हैं, नारायण जी सोए हैं करके, और हर प्रकार जीवन दान भी वही देखते हैं। तो निश्चित रूप से देख सकते हैं कि हवन और पूजा जो यज्ञ किया जा रहा है, भक्ति भाव से महादेव जी की पूजा की जा रही है, क्योंकि माना जाता है कि आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ही शिव जी की पूजा अर्चना अगर की जाए तो उन्हें फल मिलता है, और इसी के चलते आज सुबह से ही जो शिवालय है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ से कांवड़ यात्रा भी निकाला जाएगा। कहा जाता है कि आज के दिन अगर कांवड़ यात्रा में पानी लेकर यदि शिव जी की मस्तक में अगर अभिषेक किया जाए तो फलदायी मिल सकता है। अब दर्शकों को मैं एक बार और फिर इस महादेव जी के दर्शन कराऊंगा कि देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पहुंचे हैं और शिव जी के दर्शन के लिए आतुर है। वो सुबह से ही जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक से ही महादेव जी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा। जीवनानंद अब जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के एक और जिले कवर्धा का रुख कर लेंगे। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश, कवर्धा का कौन सा प्राचीन शिवालय है या जहां पर इस वक्त आप खड़े हैं? तस्वीरें भी दिखाएं, क्या कुछ तैयारियां आज सावन के पहले सोमवार को लेकर यहाँ की गई हैं? निश्चित तौर पर जिस तरीके से खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर में सावन माह में विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है, और ये शिव मंदिर में न सिर्फ देश के बल्कि विदेश के लोग भी यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सावन का आज प्रथम सोमवार है। आज जिस तरीके से कवर्धा शहर के बूढ़ा महादेव मंदिर से लेकर के भोरमदेव मंदिर तक 18 किलोमीटर तक पदयात्रा भी किया जा रहा है, जिसमें जिला के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसके अलावा जनप्रतिनिधि और आमजन भी इस पदयात्रा में शामिल होकर भोरमदेव पहुंचेंगे और विशेष तौर पर जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए पूजा अर्चना किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि यह भोरमदेव जो मंदिर है यह 11वीं शताब्दी का मंदिर बताया जाता है, और इस मंदिर में विशेष तौर पर जो फणी नागवंशी राजा थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और इस शिव मंदिर में महाशिवरात्रि विशेष करके जो सावन के माह होता है उसमें विशेष पूजा अर्चना किया जाता है। इसके अलावा जो कांवरिया है वह दूर दराज से विशेषकर अमरकंटक से जो जल लेकर आते हैं उससे भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज सुबह से जिस तरीके से सावन का प्रथम सोमवार है उसको ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुगण जो है सुबह से मंदिर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं इस तरीके से मंदिर के आसपास श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, और कांवरिया भी पूरी तरीके से जलाभिषेक करने के लिए अपने लाइन लगाकर भोलेनाथ के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी, सूर्य प्रकाश आप जुड़े रहे हमारे साथ। हम एक बार से रुक कर लेंगे मंदसौर का। हमारे सहयोगी कमलेश मोदी लगातार बने हुए। कमलेश, हम अब तस्वीरें देख पा रहे हैं, आपके पीछे भक्त पहुंच रहे हैं, और कौन कौन से विधान है यहाँ पर जो आज संपन्न कराए जाएंगे? जी बिल्कुल अमित, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप मेरे पीछे जो भक्तों की जो भीड़ देख रहे हैं, भक्तों की भीड़ देखिए आप किस तरीके से भगवान के जो अभी यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है, और लोग जो है भगवान को जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर आतुर है। निश्चित तौर पर काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरे साथ आप पीछे बाईं ओर जो तस्वीर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो भगवान के जो दूत कहे जाते हैं नंदी से भगवान अपनी अपनी मनोकामना जो है उनके कान में यहाँ पर जो भक्त है वो कह रहे हैं कि उनकी जो मनोकामना है वो भगवान तक नंदी के माध्यम से पहुंचे। तो निश्चित तौर पर लोग काफी उत्साह है। आइए बात करते हैं, कुछ बच्चियां हमारे साथ में मौजूद हैं। बेटा, आज सावन सोमवार है, आप भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या मांगते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम यही मांगते हैं कि हमारा फिजिकल और सारे काम सपना पूरा हो और अच्छा जाए, हमारे सब काम और निष्ठा से करें
और बस यही। आप क्या मानेंगे कि आप भी कहीं न कहीं भगत सिंह की और तिरंगा यात्रा लेके आप यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कितनी दूर से आप आए हैं और क्या भगवान से आपकी मनोकामना? 17 किलोमीटर आए हैं हम नलौदा से, और भगवान से हम यही मांगते हैं कि हमारा जो सपना हो इंडियन आर्मी, वो सबका पूरा हो, बस यही हम सब। तो निश्चित तौर पर 17 किलोमीटर दूर से पैदल यात्री यहाँ पर आए हैं। मैं आपको बाईं ओर एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। कुछ समय पहले ही यहाँ पर सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना की गई है। ये मंदिर का जो फिर आप पीछे देख पा रहे हैं, ये पशुपतिनाथ मंदिर के ठीक सामने का दृश्य है। ये बाबा पशुपतिनाथ के अलावा यहाँ पर सहस्त्र शिवलिंग की जो स्थापना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस मूर्ति का लोकार्पण किया गया था। तो निश्चित तौर पर लोगों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है और करीब करीब हजारों की संख्या में आज यहाँ पर भक्त पहुंचेंगे। आप मेरे पीछे और तस्वीर देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइन कतारों में लगी हुई है। लोग यहाँ पर तिरंगा लेके आए हैं। भगवान को चढ़ाने के लिए यहाँ पर जो जल का लोटा उनके हाथ में है, दूध का लोटा उनके हाथ में। तो निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह भी है, क्योंकि कहीं न कहीं 2 साल के बाद में लोगों को भगवान का जो है स्वरूप दर्शन करने को मिला। मेरे साथ वो भक्त और मौजूद है। इनसे ही जानते हैं कि सर 2 साल के बाद कोरोना काल बीता है और कहीं कहीं भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए आप आए, कितने समय से आप आ रहे हैं और क्या मान्यता है भगवान की? मेरे को तो 40 साल हो गए करीब आते आते, और मान्यताएं तो अकूत हैं। अब इसका तो विवरण मैं कर नहीं सकता हूँ, ज्यादा जानकारी आप पंडित जी से ले सकते हैं। 2 साल कोरोना बीत गए थे, 2 साल घर के अंदर कैद थे, लोगों को दर्शन करने का मौका नहीं मिल रहा था, मगर 2 साल के बाद पहला सावन सोमवार कैसा रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद के बिल्कुल। चलिए, तो भक्त भी काफी उत्साहित है कमलेश, परम क्योंकि 2 आनंद साल की के बाद अनुभूति यहाँ पर लोगों इन्हें को हो मौका रही मिला है है। भगवान के दर्शन करने का। और निश्चित तौर पर मंदिर प्रबंधन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। हमारे एक और सहयोगी विशेष संवाददाता भोपाल से अनुराग मालवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, भोपाल के कौन से शिव मंदिर में इस वक्त आप खड़े हैं और भोपाल में क्या कुछ व्यवस्था की गई है श्रावण सोमवार को लेकर? किस तरह से भक्तों का उत्साह देखा जा रहा है? तस्वीरें भी पहुंचाएं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो ये बेहद प्राचीन शिव मंदिर है, नटेश्वर जो धाम है वहाँ का, और यहाँ की ये तस्वीरें हैं उनको जो है हम यहाँ दिखाते हैं। और तमाम लोगों को जो है यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनका पहुँचना शुरू है, क्योंकि यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन सावन के महीने में होता है। तो उस लिहाज से यहाँ पे पहले तो तैयारी यहाँ पूरी हो गई हैं, और ये दर्शन करवाते हैं भगवान शिव की उस नट छवि का जो दुर्लभ ही देखने को मिलती है। सबसे पहले वो दर्शन यहाँ पर हम कर सकते हैं, और उसके बाद ये जो है भगवान शिव का जो लिंग है वहाँ पर एक प्रातःकालीन श्रृंगार और अभिषेक यहाँ पर अभी होना है। और पूरे क्या क्या आयोजन होते हैं यहाँ के पुजारी जी से जानने की कोशिश करते हैं, क्या क्या आयोजन होते हैं यहाँ पर। श्री सावन सोमवार में नटवा मंदिर में रुद्र अभिषेक और सामूहिक अभिषेक कराए जाते हैं, और संध्या आरती पूजन, यही सब तैयारियां। और सावन में यहाँ पर पब्लिक का आना जाना बहुत ही अच्छा है। सभी श्रद्धालु भक्ति भाव से पूजन पाठ करते हैं। सदाशिव शंकर भोलेनाथ को कांवड़ यात्रा भी लाते लोग, और कांवड़ से यही स्नान कराते हैं। कब तक ये आयोजन शुरू हो जाते हैं? ये सुबह, आज तो पहला सोमवार है तो थोड़ा टाइम लगेगा 7 बजे से, बाकी के सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है पूजा पाठ। और इसमें सुबह ही रुद्राभिषेक हो जाते हैं। 2-3 पंडित हैं हमारे सहयोगी, और सभी साहब लोग अपने यहाँ से आके निषिद्धा से अभिषेक कराते हैं। ये नटेश्वर शिव मंदिर है जहाँ पर अभी तैयारियां हो रही हैं, और उसके बाद में जो कि श्रद्धालु अभी इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद गर्भगृह में प्रवेश शुरू होगा और फिर अभिषेक शुरू होगा। श्रावण सोमवार पे जो है पहले सोमवार के बाद में हर सोमवार को यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से श्रद्धालु एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हम एक बार फिर से रुक कर लेंगे छत्तीसगढ़ का। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी कवर्धा से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सूर्य प्रकाश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि भक्तों की संख्या लगातार आपके पीछे बढ़ती जा रही है। कहां कहां से भक्त पहुंचे हैं, कोशिश करें उनसे भी बात करें कि किस तरह की मनोकामना लेकर वो भगवान शिव के दरबार में आज पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से भोरमदेव मंदिर के जो बाहर जिस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, आप तस्वीर के माध्यम से भी मैं दिखाना चाहूंगा, और आपसे इनसे पूछना भी चाहूंगा कि कहाँ से आए हैं आप लोग जल लेकर, और किस तरीके की मनोकामना लेकर के आए हुए हैं। 5 मिनट, कहाँ से आए हुए हैं, क्या क्या मनोकामना है? सोमवार की आज प्रथम सोमवार है सावन की, क्या बताए इस तरीके की मनोकामना है? सोमवार है,
चलिए, तो भक्त काफी उत्साहित हैं और काफी दूर दराज से पहुंचे हैं सूर्य प्रकाश, और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं आपके माध्यम से। हर तरफ बम बम बोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। सूर्य प्रकाश, आप जुड़ रहेंगे हमारे साथ। हम जगदलपुर का रुख कर लेंगे। जीवानंद हल्दर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जीवानंद, अपने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से भगवान शिव का जलाभिषेक यहाँ किया गया, दुग्धाभिषेक किया गया। वहीं अगर हम बात करें विधान की, तो इस मंदिर में किस तरह के विधान आज संपन्न कराए जाएंगे, और साथ ही कावड़ यात्रा को लेकर जगदलपुर में प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है, क्योंकि पूरे 2 सालों के बाद आज ये यात्रा यहां निकाली जाएगी। देखिए सर, आपने सही कहा कि जिस तरह के 2 साल के बाद आज श्रद्धालु को आज भगवान शिव जी के दर्शन करने का मौका मिला है, उसके चलते श्रद्धालु के मन में खासा उत्साह देखा जा रहा है। और आज उसी के चलते आज जो श्रद्धालु है सुबह से ही यहाँ मंदिरों में शिव जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और हम शिवालय में अगर मौजूद है, अगर शिवालय में मौजूद रहने के बावजूद अगर शिव जी का दर्शन ना हो तो ये नहीं हो सकता। मैं फिर पुनः एक बार मैं दर्शकों को शिव जी के दर्शन कराना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि शिव जी के जो दर्शन करने पहुंच रहे हैं लोग, और हाथों में जो पूजा के थाली से लेकर तमाम जो पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ की अगर व्यवस्था की जाए, आपको बता दूं, क्योंकि ये बस्तर में जिस तरह के जो शिव जी की जो पूजा अर्चना की जाती है, और इस पूजा अर्चना के माध्यम से जो हमारे जो पौराणिक जो यहाँ मंदिर है, उस मंदिर में सुबह से ही सभी मंदिरों में ओम नमः शिवाय जैसी उनकी गूंज से गूंज रहा है। और यहाँ के जो प्रशासन है, इसे देखते तमाम जो मंदिर है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और यहाँ से जो आज जो कांवड़ यात्रा निकाले जाएंगे, इस कांवड़ यात्रा के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। जगह जगह पे पंडाल बनाए गए हैं, जो श्रद्धालु जाएंगे उनके लिए जलपान की व्यवस्था की गई है। तो तमाम व्यवस्था के माध्यम से आज जो श्रद्धालु है वो कांवड़ यात्रा निकालेंगे। और बस्तर की अगर बात की जाए, बस्तर में जो देवियों का धाम कहा जाता है, लेकिन नहीं, बस्तर में देवों का भी धाम कहा जाता है। तो आदिवासी समुदाय में जो आंगा देव होता है, ये भी एक जो बूढ़ा देव होता है, वो भी शिव जी का एक ही अंग माना जाता है। उसके चलते जो ग्रामीण अंचलों में भी आंगा देव और बूढ़ा देव की पूजा की जाती है। हालांकि शहरों में जो नजारा आपको देखने को मिल रहा है, ये शिवालय की है। और शिवालय में जिस प्रकार की जो मान्यता है कि आज के दिन अगर शिव जी की मस्तक में अगर जल अभिषेक किया जाए, दुग्धाभिषेक किया जाए, तो उस श्रद्धालु भक्तों को लाभ मिलता है। आप फिर पुनः एक बार मैं श्रद्धालु से मैं आपको जो INH के जो जितने दर्शक है, उस दर्शकों को मैं दर्शन कराना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो पावन महीना है और बहुत सारे श्रद्धालु जो मंदिर में जा नहीं पाते हैं किसी कारणवश, लेकिन INH 24 ने आज की पावन महीने में इस सुबह का जो तस्वीर है वो श्रद्धालु को हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जिस प्रकार की ये हवन पूजन किया जा रहा है, और इस हवन पूजन में लोग भारी संख्या से भीड़ हो रहे हैं। अभी हालांकि मंदिर में जो शिव जी की जो आरती की जा रही है यहाँ, और आरती के बाद दिन भर इसी तरह की जो सिलसिला जारी रहेगा। और श्रद्धालु की कतार आप देख सकते हैं, इस भीड़ आप देख सकते हैं। सिर्फ एक ही मंदिर नहीं है, जगदलपुर में जो मंदिर है यहाँ, एक जो बहुत जो दूसरी भी और मंदिर है, जिस प्रकार की राजवाड़ा के अंदर मंदिर है, उसके बाद ग्रामीण अंचल में जो मंदिर है, सभी मंदिरों में अपार भीड़ देखा जा रहा है। बताया जाता है सही लोगों के मन में जो उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते यहाँ के जो पूजा अर्चना नहीं की गई थी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण का दर कम है, तब से यहाँ के जो श्रद्धालु है उनके मन में खासा उत्साह देखा जाता है। यहाँ के जो आयोजक है, उस आयोजक का अनुसार उन्होंने कहा है कि सुबह से ही शिव जी की जो दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक से उसको पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही जो हवन और पूजन वो भी की जा रही है। और इसमें जो तैयारी खासा तैयारी की जाती है। सबसे खास बात यह है कि प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्था की गई। जो कांवड़ यात्रा है उनके लिए भी सड़क के किनारे जो टेंट भी लगाया गया, ताकि जो भी श्रद्धालु जो भी कांवड़, चलिए, तो मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर दोनों ही जगहों पर प्रशासन ने, प्रबंधन ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए, कांवड़ियों के लिए। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए और भगवान शिव के दर्शन कराने के लिए। तो हमारे सभी सहयोगी जो अलग अलग जिलों से जुड़े थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, उन्होंने तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाई कि सावन के पहले सोमवार को लेकर किस तरह से जो प्राचीन मंदिर है वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए, भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए। और यहाँ